भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में कौन सा पंजाब ज्यादा बेहतर है, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसी रहस्यमयी मस्जिद जिसमें छुपे हुए हैं सैकड़ों रहस्य, और क्या सच में अब वैज्ञानिक मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देंगे, और इस फोन की मदद से आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। आखिर क्या है इसका राज, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इन दोनों के बंटवारे के साथ एक और राज्य का बंटवारा हुआ था, और वो था पंजाब। बंटवारे में पंजाब का 56% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और 44% हिस्सा भारत को दिया गया, जिसके बाद किन्हीं कारणों से धीरे धीरे भारत के पंजाब के कई और टुकड़े हो गए। ऐसे में आज के समय में भारत और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों के पंजाब में कौन सा पंजाब ज्यादा बेहतर है? अगर बात करें आबादी की तो पाकिस्तान के पंजाब की आबादी 11 करोड़ और भारत के पंजाब की आबादी 2.8 करोड़ है। पाकिस्तान के पंजाब की जीडीपी इस समय $162 बिलियन यानी कि $1723 पर कैपिटा है, और पाकिस्तान के पंजाब का एरिया 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर हमारे भारत के पंजाब की जीडीपी $82 बिलियन है, जो करीब $2300 पर कैपिटा है, और इसका एरिया 5,03,62 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का पंजाब पाकिस्तान से काफी छोटा है, इस लिहाज से जीडीपी में भारत का पंजाब पाकिस्तान से आगे है। हालांकि डेवलपमेंट के मामले में कहीं न कहीं पाकिस्तान का पंजाब थोड़ा सा आगे है। ये दोनों ही पंजाब अपने देश की शान है, और किसी फील्ड में भारत का पंजाब आगे है तो किसी फील्ड में पाकिस्तान का पंजाब। इसीलिए आप कमेंट में बताना कि इनमें से ज्यादा बेहतर पंजाब कौन सा है। नंबर 2, एक ऐसी रहस्यमयी मस्जिद जिसमें छुपे हुए हैं सैकड़ों रहस्य। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बारा इमाम बारा की, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1784 में अवध के राजा अजीफुद्दौला ने बनवाया था। उस वक्त के लोग इतना गरीब थे कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, और इस गरीबी को दूर करने के लिए राजा ने मस्जिद का काम चालू करवा दिया ताकि लोगों को काम मिलता रहे। दिन में जो काम किया जाता था उसे रात में काम करने वाले मजदूर तोड़ दिया करते थे, क्योंकि काम ज्यादा दिन तक चलता रहे। हैरानी की बात तो यह है कि इस इमारत में बहुत सारी सुरंगें हैं, और कुछ सुरंगें फैजाबाद, आगरा और दिल्ली तक जाती है। नंबर 3, आमतौर पर आप लोग मोबाइल से किसी रिश्तेदार या तो फिर किसी दोस्त के पास फोन करते होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे फोन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जापान में एक ऐसा फोन है जिससे आप मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में बहुत सारे लोगों ने इस फोन को ट्राई किया है। उन लोगों का मानना है कि इस फोन से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है कि इस फोन से किसी के चिल्लाने और चीखने की आवाज आती है, और कुछ लोग मदद के लिए पुकार लगाते हैं। और ऐसा फोन जापान में काफी ज्यादा प्रचलित है, और लोग इस फोन का उपयोग भी करते हैं। वैसे ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये फोन एक जरिया है पैसे पैदा करने का, और इस फोन से कोई भी मरे हुए लोगों से बात नहीं करा सकता। नंबर 4, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए बाइक नहीं चलाते कि कहीं बैलेंस बिगड़ न जाए और वो कहीं किसी खाई या किसी गड्ढे में गिर जाए। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होंडा कंपनी एक ऐसी बाइक लाई है जो सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है, और अगर आप इस बाइक पर बैठेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही बैलेंस करती है, और ये बिना स्टैंड के खड़ी रह सकती है। अगर आप इस बाइक को टच करेंगे तो ये आपके पीछे पीछे चलती जाएगी, जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर कोई भी शख्स बिल्कुल बाइक नहीं चला पाता, फिर भी ये बाइक उसके लिए लाभदायक होगी, क्योंकि इस बाइक में आपको कोई भी बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइक अपना बैलेंस खुद कैप्चर करती है। नंबर 5, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, और अचानक से अगर वो मर जाए तो उसका गम भुलाना नहीं जा सकता, और हमारा दिल ये चाहता है कि कैसे न कैसे वो इस दुनिया में वापस आ जाए। पर स्कॉटडेल एरिजोना में एल्कोर कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के साइंटिस्ट्स का मानना है कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है, और इस प्रोजेक्ट पर वो कई सालों से काम कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि अगले 50 सालों में ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा, और इसी को देखते हुए वहाँ पर लगभग 300 लोगों ने अपनी बॉडी को फ्रीज करवा कर रखा है। उन लोगों को उम्मीद है कि अगले 50 सालों में वो मरे इंसान को जिंदा कर देंगे। नंबर 6, जब पानी बरसता है तो हमसे बड़े लोग हमें ये सलाह देते हैं कि घर से बाहर मत निकलना, वरना शरीर पर बिजली गिर सकती है, और अगर किसी के शरीर पर बिजली गिर गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। पर एक बार एक शख्स के ऊपर बिजली गिरी, लेकिन बिजली उसके ऊपर गिरना एक वरदान साबित हुई। दरअसल बात 1980 की है, जब एक गूंगा और अंधा आदमी रॉबिन्सन रात के समय बाहर निकला। आंधी और पानी बहुत तेजी से आ रहा था, और अचानक से उसके ऊपर बिजली गिर गई। फिर वो वहीं पर बेहोश हो गया, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उठा तो उसने पाया कि वो अब सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, और वो गूंगा बहरा इंसान बिजली गिरने से सुनने, बोलने और देखने लगा। ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। नंबर 7, एक ऐसा कप जिसकी कीमत है 95,000 रुपए। जी हाँ, इस कप का इस्तेमाल अमेरिका की आर्मी करती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आर्मी को ड्यूटी पर ये सब करने की क्या जरूरत है, पर हम आपको बता दें कि इसकी कीमत 95,000 इसलिए नहीं है कि इसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, और वहाँ की आर्मी इसको शौक के लिए नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि वो ड्यूटी करते समय बहुत ही बर्फीले इलाके में रहती है, जहाँ पर चाय को गर्म रखना बहुत ही मुश्किल है। और ये कप ऐसा कप है जिसमें ठंडी चाय भी अपने आप गर्म हो जाती है, और इसीलिए वहाँ की आर्मी इस कप का इस्तेमाल
कमाल करती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, अगर किसी दुर्घटना में किसी इंसान का हाथ या पैर कट जाए तो फिर उसे दोबारा वापस से रीजनरेट नहीं किया जा सकता और उस इंसान को जिंदगी भर वैसे ही रहना पड़ता है। पर अब अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक ऐसा लेप तैयार किया है जिससे कटे हुए अंग फिर से उगाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, UFT यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक ऐसा लेप बनाया है जिससे कटे हुए अंग दोबारा उगाए जा सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया ज्यादातर छिपकली में पाई जाती है जो अपनी पूंछ कटने पर भी उगा लेती है, पर अब ऐसा साइंटिस्ट भी कर पाएंगे। दरअसल इन्होंने पहले एक अफ्रीकी मादा मेंढक के अंग काट लिए और उसके बाद साइंटिस्ट ने अपना ये लेप उस पर आजमाया, जिससे कुछ ही दिनों बाद उसके अंग फिर से वापस उगाए। आपको बता दें कि ये लेप 5 प्रकार के ड्रग्स से तैयार किया गया है। धन्यवाद।